मैं बड़ा रोई आके। मुझे नहीं पता, मेरी आंख बंद करके मुझे बाबा ने ये बोला कि तू बस निश्चिंत होके जा, तेरा भाई ठीक होगा। इस मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? डॉक्टरों ने भी किया है कि बेटा ये भगवान के हाथ में ही है, अब आपको संतान देना। दोनों हस्बैंड वाइफ और साथ में माता जी जिनके घर चौकी की थी, वो बालाजी महाराज जी के दरबार में आए अरदास की टोकरी के साथ। अरदास के बाद बर्तनों की सेवा करें। 3-4-5 महीने लगातार ऐसे ही किया। 6 महीने के बाद वो भक्तानी हमें दिखना बंद हो गई। मन भर आया। दृष्टि में आयोजन चल रहा था, वही भक्तानी वहाँ पे खड़ी और स्टेज पर जैन साहब को बुला के कहती, जैन साहब इनू फड़ो, आ पुत्र में तुहाडे बाला जी दा दिता है। उसकी झोली भरी 11 साल के बाद। 7 मंगलवार लगातार कोई हाजिरी लगाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिस संगत के भक्त पर, भक्तानी पर वो छींटा पड़ता है, प्रभु की अनन्य कृपा हो जाती है। धन्यवाद करने आते हैं श्री बालाजी महाराज जी का। बालाजी महाराज जी का शुक्राना कि मेरा वीजा लग गया कनाडा का, मेरा वीजा लग गया अमेरिका का। द ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਗਰ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਮਹਾਬਲੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਜੈਨ ਤੇ ਸੇਵਕ अनुज मदान जी। गलबात करते हैं। जय श्री बालाजी, जय माता दी। सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण से आज लुधियाना वासियों को, पंजाब वासियों को, भारत वासियों को और जितने भी सनातन धर्म को प्रेम करने वाले, विदेशों पर बैठे हुए हमारे मंदिर से प्रेम करने वाले श्री बालाजी महाराज जी के परम भक्तों को सबको जय श्री बालाजी। सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर का प्रांगण, वो पावन स्थान, वो सिद्ध स्थान जहाँ विराट रूप श्री बालाजी महाराज जी का यहाँ विराजमान है। 72 फुट प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं। हर मंगलवार सजता है श्री बालाजी का दरबार। दूर दूर से भक्तजन श्री बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए दरबार पर नतमस्तक होते हैं। पिछले लंबे समय से सनातन धर्म के प्रचार के लिए, जन जन कल्याण के लिए, सबके मंगलमय के लिए मंदिर परिसर में हवन यज्ञ हो रहा है। ये हवन यज्ञ मंदिर के प्रेरणा स्तोत्र मेरे गुरु परम आदरणीय श्री अशोक जैन जी की दक्षता में हो रहा था और आज मात्र 1107वां हवन यज्ञ ठाकुर जी के अनन्य भगत बतौर मंदिर के प्रधान श्री अमन जैन जी की दक्षता में संपन्न हुआ। हमारे आचार्यों के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से जजमान परिवार को प्रभु संग जोड़ा जाता है। ये हवन यज्ञ निःशुल्क भाव से यहाँ पर किया जाता है और हर मंगलवार लाइव के माध्यम से द समर न्यूज़ जो भी कोई चैनल देखता है उनके माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा, हर मंगलवार ये हवन यज्ञ मंदिर परिसर में होता है और जिस किसी के भी भाव हों वो हमारे मंदिर के प्रधान श्री अमन जैन जी से संपर्क कर सकते हैं और मंदिर के आचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। हर शाम सजता है श्री बालाजी का दरबार। दूर दूर से भजन गायक व गायिका अपनी हाजिरी लगवाने के लिए नतमस्तक होते हैं। पंजाब ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों से भी भजन गायक व गायिका अपनी हाजिरी लगवाते हैं। आज वो प्रसिद्ध आवाज जिनके कंठ में साक्षात माँ शारदा का वास, मेरे भाई अजय सोनी जी, नवीन खन्ना जी, जो विशेष जगराओं से आज दरबार में हाजिरी लगवाने के लिए आए। पिछले लंबे समय से तकरीबन 3-4 साल के बाद इनको हाजिरी मिली। ये भी एक विशेषता है, मैं आप लाइव के माध्यम से बताता हूँ। जितने भी सिंगर भाई और बहन हैं, हमारे भाई हैं और परिवार के ही सदस्य हैं और ऐसी दरबार की महिमा, जो कोई भजन गायक एक बार हाजिरी लगवाता है उसका नंबर सीरियल ऑर्डर में लग जाता है और ऑटोमेटिकली उसी की झोली में हाजिरी डलती है। और लॉकडाउन में ये विशेष ऐसा हमारा मानना, ऐसे मेरे गुरु परम आदरणीय श्री अशोक जैन जी का मानना था, ये नॉर्थ रीजन का पहला स्थान, जिस स्थान से पूरे विश्व के लिए 430 दिन लगातार चौकियाँ लगी थी और सबके मंगलमय के लिए अरदास लगी थी। और एक विशेष प्रोग्राम मंदिर परिसर में होने जा रहा है। अंग्रेजी वर्ष का नया साल 2024
31 तारीख 2023 नया साल श्री बालाजी दे नाल, नया साल श्री ठाकुर जी दे नाल एक दिव्य आयोजन श्री बालाजी महाराज जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मंदिर परिसर में होने जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हाजिरी लगवाएंगे ब्रिज रसिक परम आदरणीय दीपक मिश्रा जी। अपने मुखार बिंद से गुणगान करेंगे ठाकुर जी की मधुर मधुर भजनों का आप रस लीजिएगा। और भूलिएगा मत, दिनांक 31 दिसंबर 2023, ये है अंग्रेजी वर्ष का नया साल, लेकिन हम सनातनियों का नया साल आता है अप्रैल के महीने, जब माता रानी के पावन नवरात्रे आते हैं। तो नया साल बालाजी दे नाल, नया साल श्री ठाकुर जी दे नाल, बालाजी मंदिर लुधियाना जोशीनगर धाम की पावन धरती। जय श्री बालाजी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਜੈਨ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਪੀਠ ਮਹਾਬਲੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਵਯ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सर्वप्रथम देवता श्री बालाजी महाराज जी का स्वरूप विराजमान है, और उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है। भोले शंकर यहाँ पर विराजमान हैं और सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ विराजमान है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा का स्वरूप विराजमान है। राधा गोविंद के साथ आज यहाँ पर विराजमान है। बाबा बालकनाथ जी विराजमान हैं, साईं नाथ भगवान जी यहाँ पर विराजमान है। श्री तिरुपति बालाजी महाराज जी विराजमान हैं, श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, और श्री इच्छापुरन बालाजी महाराज विराजमान हैं, और माँ अंजना के लाल यहाँ माँ अंजना भी विराजमान है। सभी स्वरूप और विशेष बाबा खाटू श्याम जी का भी स्वरूप यहाँ विराजमान है, और सारे श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी का भी स्वरूप यहाँ विराजमान है। ये सारे स्वरूप यहाँ पर बड़े विधि पूर्वक हमारे आचार्यों द्वारा यहाँ पर पूजा विधि से रोजाना सुबह प्रातः आरती और सायंकाल की आरती यहाँ पर पूरे विधि विधान से पिछले लंबे समय से हो रही है। तकरीबन 19-20 साल हो गए इस मंदिर को, लेकिन मेरे गुरु परम आदरणीय श्री अशोक जैन जी की मेहनत, जिस तरह प्रभु को फूलों की माला पसंद है, एक एक फूल की कीमत होती है, और एक एक फूल किस बगीचे से आया और कहाँ से आया और प्रभु को अर्पित हुआ, उसी तरह एक एक भक्त को फूल की माला के संग जोड़ा परम आदरणीय श्री अशोक जैन जी ने। मेरी आंखें नम हैं, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मंदिर की उन्नति और श्री बालाजी महाराज जी की ध्वज को वो घर घर ले जाने में बहुत संयोग, तन मन धन से जैन परिवार का संयोग, और ये ऐसी उनकी प्रेरणा जो हम जैसे युवाओं को भी इस मंदिर के साथ जोड़ा, और हर भक्त अपना कर्तव्य समझकर उसी तरह सेवा में तत्पर है। जय श्री बालाजी। ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये मंदिर की स्थापना 2004 में स्वर्गीय श्री धर्मपाल भाटिया जी, परम आदरणीय मेरे गुरु श्री अशोक जैन जी के परम मित्र थे, दोनों की दोस्ती, और ये मंदिर एक दोस्ती की भी मिसाल है, क्योंकि जब ये मंदिर शुरू किया गया श्री बालाजी महाराज जी की इच्छा से, कुछ महीनों के बाद स्वर्गीय धर्मपाल भाटिया जी प्रभु के चरणों में चले गए, और ये सारा कार्य का भार परम आदरणीय मेरे गुरु श्री अशोक जैन जी के कंधों पर आया। उन्होंने तन मन धन से अपना संयोग दिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने जीवन को ही सनातनी बनकर, और ये सनातनी चोला डालकर जब वो गए, तो आज भी वो दिन याद है। जयकारे लग रहे थे श्री बालाजी महाराज जी के। ऐसे भक्त जिन्होंने सब युवाओं को एक माला में पिरोकर प्रभु का आशीर्वाद दिलाया। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? देखिए, भक्त के बस में है भगवान। श्री बालाजी महाराज, ऐसा पूरे विश्व में कोई संकट नहीं जिसका निवारण श्री बालाजी महाराज न कर सके। और इस मंदिर की जो आस्था है, मेरे गुरु श्री अशोक जैन जी कहते थे, 7 मंगलवार लगातार कोई हाजिरी लगाता है
उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत सारे भक्तजन आते हैं, वो कहते हैं 7 मंगलवार हाजिरी लगाने का क्या मतलब है। 7 मंगलवार हाजिरी लगाने का मतलब हर शाम जो दरबार यहाँ पर सजता है उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेडिसिन लेना छोड़ दें, लेकिन ये जरूर कहूँगा यहाँ दरबार में मंगलवार श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी से लाए हुए पावन छींटे हमारे आचार्यों द्वारा बड़ी विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण सहित यहाँ पर भजन के माध्यम से लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का जब ये भजन गाया जाता है और श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के पावन दरबार के छींटे संगत को वितरित होते हैं और जिस जिस संगत के भक्त पर भक्तानी पर वो छींटा पड़ता है प्रभु की अनन्य कृपा हो जाती है और 7 मंगलवार चौकियां भरने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत सारे इतने वाक्य हैं कि मैं लाइव बोलता जाऊंगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। एक वाक्य मैं बताता हूं, आज से 4 साल पहले, स्थान भी मैं बताऊंगा, आज से 4 साल पहले सलेम टापरी लुधियाना में हमने चौकी लगाई। ये बात है जून का महीना 2018 की। मंदिर परिसर की ओर से हर महीने श्री बालाजी महाराज जी की दिव्य चौकी हम हर घर घर जाकर प्रचार करते हैं, वो भी निस्वार्थ निःशुल्क, मतलब बिना पैसे के। सिर्फ और सिर्फ संगत जिसके घर चौकी होती है वो साउंड और जो म्यूजिशियन उसकी पेमेंट करता है, वो भी हम बीच में नहीं, निःशुल्क चौकी करते हैं घर घर जाकर। ऐसी चौकी सलेम टापरी 2018 जून के महीने में हुई। रात्रि चौकी को 1-2 बज गए। 2 बजे जिस घर चौकी थी वो माता जी हमारे पास आए, जैन साहब के पास, कहते जैन साहब ये मेरी पुत्रियां मंग बेटी है, मेरे गुआंढ दे विच इन्हों ने घर लिता है, पिछले लंबे समय तो इत्थे रह रही है, 10-11 साल हो गए इहदे कोई संतान नहीं है और बड़ी निराशा दे विच रहिंदी है और डॉक्टरां ने भी कहा कि बेटा ये भगवान के हाथ में ही है, अब आपको संतान देना। तो मैं चाहती थी आप इसकी भी अरदास लगाएं। तो रात्रि का उस वक्त मुझे आज भी याद है 2-2:15 का टाइम था। जैन साहब ने बोला मंगलवार आप आइएगा और श्री बालाजी महाराज जरूर पुकार सुनेंगे। वो अपने दंपत्ति दोनों हस्बैंड वाइफ और साथ में माता जी जिनके घर चौकी की थी वो बालाजी महाराज जी के दरबार में आए। अरदास की टोकरी के साथ श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई गई। आप यकीन मानिएगा, और अरदास लगाने के बाद उन्होंने बोला कि जैन साहब मैनू कोई सेवा भी दरबार दे विच दे दो। हर चीज़ का वाक्य, और ये मैं नहीं, दरबार का हर व्यक्ति हर भक्त जानता है, और उनको सेवा दी गई बर्तनों की। रोज़ाना वो आए, अरदास के बाद बर्तनों की सेवा करें। 3-4-5 महीने लगातार ऐसे ही किया। 6 महीने के बाद वो भक्तानी हमें दिखना बंद हो गई। तकरीबन साल बीता, वैसे ही बात हुई जैन साहब से कि जिसको आपने सेवा दी थी वो दिख नहीं रही। चलो बात खत्म हो गई। दरेसी में बड़ा दिव्य आयोजन चल रहा था। आप देखिए आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझे आज भी वो वाक्य याद आ रहा है तो मन भर आया। दरेसी में आयोजन चल रहा था, वही भक्तानी वहाँ पे खड़ी और स्टेज पर जैन साहब को बुला के कहती, जैन साहब इनू फड़ो, आप पुत्र में तुहाडे बाला जी का दिता है। उसकी झोली भरी 11 साल के बाद। जय कराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। सो मैं बात बताना चाहूँगा, और हर मंगलवार तकरीबन 5-10 भक्त भक्तानियाँ ऐसे आते हैं जो धन्यवाद करने आते हैं श्री बालाजी महाराज जी का। बालाजी महाराज जी का शुक्राना कि मेरा वीज़ा लग गया कनाडा का, मेरा वीज़ा लग गया अमेरिका का, मेरा वीज़ा लग गया इंग्लैंड का। ऐसी कृपा यहाँ दरबार से भी बहुत बच्चे हमारे बाहर गए हैं। ये कृपा प्रभु की। और मैं तो यही कहूँगा, कोई भी कार्य जिस इष्ट देव को भी आप मानते हो उसको मन में धारें और मन से प्रभु को पूजें और प्रभु हर एक की पुकार सुनता है। जय श्री बालाजी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਭਗਤ ਇੰਦੂ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। जय श्री बाला जी। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? मंदिर में ये तो मेरा एक नियम है, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि बच्चे ना अपने बाप के घर जाके बड़े खुश होते हैं, और मैं अपने मन की बातें अपने बाप से आके करती हूँ और वो मेरे दिल की बातें जानते हैं। क्योंकि कहते हैं मेरे बाबा दिल की बातें सुनकर बड़ी जल्दी गौर करते हैं।
मेरे भाई ने अनुज मदान ने बहुत कुछ कह दिया। एक सेल्फ एक्सपीरियंस वाली बात बताती हूँ। आज से 5 साल पहले मेरे ब्रदर इन लॉ का बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया। रात के 2 बजे का समय था, मंदिर के द्वार बंद थे। मुझे जैसे फ़ोन आया कि हॉस्पिटल में है। अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे दरबार के बाहर आ गई। अभी दरबार खुला नहीं था। मैं बड़ा रोई आके। मुझे नहीं पता, मेरी आंख बंद करके मुझे बाबा ने ये बोला कि तू बस निश्चिंत होके जा, तेरा भाई ठीक होगा। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। वो मेरा भाई 4 महीने हॉस्पिटल में रहा, लेकिन मेरे बाबा ने कृपा करी, आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। जहाँ हम अपनी लाइफ को ये सोचे थे कि शायद पता नहीं इसको दूसरी ज़िंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वाकई में ये बाबा मेरे सुनते हैं। और इस मंदिर में तो चमत्कार ही चमत्कार हैं। मंगलवार होता है ना, जैसे एक चुंबक होती है, मैंने जाना है, मेरा समय हो गया, मैंने जाना है। जिस दिन मेरा रह जाए ना, तो उस दिन मेरे साथ ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बड़ा एक काम रह गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे बाबा बैठे हैं, झोलियाँ भरते हैं, आइए अपनी हाजिरी लगवाइए और झोलियाँ भर लीजिए। इतनी पॉजिटिविटी है इस मंदिर में, इतनी पॉजिटिविटी है, मैं बता नहीं सकती। कोने कोने में आप जाओगे ना, आपको ऐसे लगा कि साक्षात हर जगह परमात्मा विराजमान है। तो यही अरदास है कि मेरे बाबा सबकी झोलियाँ भरे। ये मंदिर की जो प्रतिमा है, ये आम प्रतिमा नहीं है, ये मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद है। यहाँ के जो पुजारी इतने, मैं कह रही हूँ कि उनके जो मुखारबिंद से आशीर्वाद देते हैं, ऐसे लगता है कि साक्षात हम वहाँ मेहंदीपुर बाला में बैठे हैं। तो यही अरदास है कि हे मेरे परमात्मा, मेरे बालाजी सबकी झोलियाँ भरे। ये एक पवित्र धाम है। जय श्री बालाजी। जय गोविंदा। श्री निवासा गोविंदा। शेरू सचदेवा मुख्य सेवादार श्री तिरुपति बालाजी रथ यात्रा महोत्सव कमेटी, श्री सनातन धर्म सभा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਿ ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ, त्रिमुला की पावन धरती बन गई। और मैं समझदा असी बड़े भागा वाले हैं कि जिथे कि उस दिन पहले दिन जो 8 अक्तूबर को असी अपनी डेट अनाउंस की तो जो प्रथम निमंत्रण जे असी देन आए तो संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर हैबोवाल जोशी नगर के असी नतमस्तक होए। हनुमान जी को असी वो निमंत्रण दिता, श्री तिरुपति बाला जी को असी निमंत्रण दिता। और ऐसा उस दिन भगवान ने साढ़े उपर रंग जमाया, ऐसे सानू आशीर्वाद दिता कि जी रथ यात्रा है अपने ऐसे चरम सीमा तक पहुंची कि पूरा लुधियाना नगरी उस दिन गोविंदमय हो गया। और आज तिथि 19 दिसंबर दिन मंगलवार को साढ़े उपर एक होर अनन्या ऐसी कृपा हुई कि जिथे भगवान श्री वीर हनुमान जी साक्षात विराजमान ने संकट मोचन हनुमान जोशी नगर दे विच, उत्थे आज श्री तिरुपति बालाजी, माँ भूदेवी और माँ पद्मावती साक्षात रूप दे विच इत्थे विराजमान होए। जिथे कि बाहर भव्या चौंकी का बालाजी के दरबार च आयोजन चल रहा है। मंदिर के प्रधान सत्कारयोग मेरे बड़े ब्रदर श्री अमन जैन जी और उन्होंने नाल मुख्य संरक्षक श्री अनुज मैदान जी, जिन्हों का कि हमेशा भाव यही रहा कि जो रथ यात्रा है हमेशा भव्या होनी चाहिए और भव्या ही हुई। और अज का ऐसा जो बाहर का मंदिर का प्रांगण है वो भी इस तरह लग रहा है कि जैसे कि मैं सालासर बालाजी के धाम दे विच चौंकी चल रही होवे। अज इन्ना श्रद्धालुओं का बाहर उमड़ है। और इस तरह ही जो तिरुपति बालाजी इत्थे आगमन होया है, सारे जिहड़े भगत है वो गदगद हो गया। एक बार फिर तो तुहाडे चैनल राहीं पूरे पंजाब वासियों नूं, लुधियाना वासियों नूं दिल की गहराइयों चों बहुत बहुत धन्यवाद। और 2024 दे विच तुहाडे चरनां दे नाल जुड़ के इस बार फिर जिहड़ी रथ यात्रा है वो 2024 दे विच इसे तरह कढ़ी जाएगी। और प्रथम निमंत्रण जिहड़ा है प्रभु साडे ते आशीर्वाद देन। इसे मंदिर के प्रांगण श्री हनुमान दरबार जिहड़ा संकट मोचन हनुमान जी का दरबार हैबोवाल जोशी नगर दे विच प्रथम निमंत्रण प्रभु नूं दिता जाएगा और रथ यात्रा का एक आगाज़ किया जाएगा जी। जय गोविंदा। जय श्री बालाजी, जय गोविंदा। श्री तिरुपति बालाजी महाराज जी की रथ यात्रा जो दिनांक 17 दिसंबर 2023 को लुधियाना नगरी में निकली, जिनके संरक्षक और मुख्य सेवादार जो मेरे बड़े भाई संजीव सचदेवा शिरू जी और मेरे भाई दानिश अग्रवाल जी और जितना भी इनका परिवार, इनके साथ अधिकारी, पदाधिकारी, सेवादार, जिन्होंने सब ने मिलकर ये यात्रा लुधियाना नगरी में निकाली।
और सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर प्रांगण से मैं अनुज मदान, मेरे बड़े भाई श्री अमन जैन जी की तरफ से ये यात्रा जो निकाली गई, जितने भी इस यात्रा के सदस्य सब बधाई के पात्र हैं। और आज सोने पे सुहागा प्रभु तिरुमला की पहाड़ियों से चलकर, आंध्र प्रदेश की धरती से चलकर लुधियाना पंजाब में सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में आ विराजे सब भक्तों को दर्शन देने के लिए। आज मन बड़ा अति प्रसन्न हुआ। श्री तिरुपति जी बालाजी महाराज जी का स्वरूप यहाँ दरबार में आए, प्रभु सबको आशीर्वाद देने के लिए। और संजीव भैया ने बोला कि ये यात्रा हर बार ऐसे ही जिस तरह अगले साल 2024 में निकाली जाएगी, उसका प्रथम निमंत्रण सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर से ही आगाज़ होगा। और जितनी बार भी यात्रा होगी, प्रभु दर्शन देने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। जय श्री बालाजी, जय माता दी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਬਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕਤਿਆਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।